नमस्कार। आज हम भारत की दो ऐसी हैरत अंगेज कहानियों को डिकोड करने वाले हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। सोच कर देखिए, एक चलती ट्रेन के ऊपर से सदी की सबसे बड़ी डकैती और एक हजारों साल पुरानी पौराणिक कथा जिसमें छिपा है डायनासोर के खत्म होने का राज। अगर ऐसी दिमाग चकरा देने वाली कहानियां पसंद है ना, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी दिलचस्प खोज आपसे छूट ना जाए। अच्छा, क्या हो अगर एक चलती ट्रेन से 342 करोड़ रुपए की लूट की कहानी बिल्कुल सच हो और एक प्राचीन मिथ असल में साइंस हो। चलिए इन दोनों रहस्यों की परतें खोलते हैं। तो हमारी पहली कहानी है एक ऐसी लूट की जो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। मतलब एक नामुमकिन लगने वाली चोरी जो सच में हुई। रकम थी 442 करोड़ रुपए, वो भी कैश। ये सारे पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजे जा रहे थे। असल में ये वो पुराने और गंदे नोट थे जिन्हें डिस्ट्रॉय किया जाना था। और ये सारा का सारा कैश 226 सील बंद लकड़ी के बक्सों में पैक था। मतलब हर बक्से का हिसाब किताब था, हर नोट गिना हुआ। और पता है ये बक्से कहाँ थे? सलेम चेन्नई एक्सप्रेस के एक अकेले सीलबंद पार्सल कोच में। सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक बगल वाले डिब्बे में हथियारों से लैस पुलिस की एक टीम पहरा दे रही थी। मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक चलता फिरता किला था। लेकिन चोरों का प्लान वो तो किसी एक्शन फिल्म से भी आगे का था। जरा सोचिए, उन्होंने चलती ट्रेन की छत पर चढ़ने का जानलेवा खतरा उठाया, बिजली के तारों से बचते हुए गैस कटर से छत में एक छेद किया और फिर रस्सी के सहारे कोच के अंदर उतर गए। ये कोई तुक्केबाजी नहीं थी। उन्होंने पहले से चुने हुए बक्सों को ही निशाना बनाया और अगला स्टेशन आने से पहले ही गायब। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? उन्होंने कोई लालच नहीं दिखाया। ट्रेन में 342 करोड़ रुपए थे, लेकिन उन्होंने निकाले सिर्फ 5.78 करोड़। ये लूट कम और सर्जिकल स्ट्राइक ज्यादा लग रही थी। जैसा किसी ने कहा था, ये एक कैलकुलेटेड एक्सट्रैक्शन था, एकदम मिशन ओरिएंटेड। जाहिर है इस डेयरिंग चोरी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, पर चोरों को ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और यहीं से शुरू हुई 2 साल लंबी एक मुश्किल तलाश। देखिए, अगस्त 2016 में जब चोरी का पता चला तो फोरेंसिक टीम को 4 उंगलियों के निशान और खून का एक सैंपल मिला। लेकिन डेटाबेस में कोई मैच ही नहीं था। 2 साल तक 7 स्पेशल टीमें लगी रहीं, पर सब खाली हाथ। केस लगभग बंद होने ही वाला था कि अगस्त 2018 में टेक्नोलॉजी ने पूरा खेल पलट दिया। सेल टावर डेटा और सैटेलाइट मैपिंग, इनकी मदद से आखिरकार मध्य प्रदेश के पारदी समुदाय के कुछ लोग शक के घेरे में आए और अक्टूबर 2018 आते आते पूरा गैंग सलाखों के पीछे था। तो इस केस को सुलझाने का मंत्र क्या था? सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी, सब्र और अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच सही कोऑर्डिनेशन। एक ऐसा क्राइम जो नामुमकिन लग रहा था, आखिरकार उसे सुलझा ही लिया गया। अब देखिए, जिस तरह टेक्नोलॉजी ने एक मॉडर्न मिस्ट्री को सॉल्व किया, ठीक उसी तरह साइंस का एक अलग नजरिया एक बहुत पुराने रहस्य को भी सुलझा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं एक ऐसी पौराणिक कथा की दुनिया में जिसे हम सबने सुना तो है, पर शायद कभी ठीक से समझा नहीं। कहानी है भगवान विष्णु के वराह अवतार की। कथा हम सब जानते हैं कि हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने पृथ्वी को उठाकर गहरे महासागर में छिपा दिया था। तब भगवान ने वराह यानी एक जंगली सुअर का रूप लिया और पृथ्वी को बाहर निकाला। लेकिन यहीं पर एक लॉजिकल सवाल उठता है, समंदर तो खुद पृथ्वी पर है ना? तो फिर पृथ्वी को उसी के समंदर से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इस रहस्य की चाबी छिपी है हिरण्याक्ष नाम में ही। अगर उसे एक राक्षस की तरह नहीं बल्कि एक सिंबल, एक प्रतीक के तौर पर देखें तो हिरण्य का मतलब होता है जीवन का सार, जैसे डीएनए, और अक्ष का मतलब है एक धुरी या एक्सिस। तो हिरण्याक्ष असल में उस जेनेटिक कोड का प्रतीक हो सकता है जिसने लाखों सालों तक धरती पर जीवन के विकास को सिर्फ सरीसृपों मतलब डायनासोर जैसे रेंगने वाले जीवों तक ही रोक कर रखा था। और यहीं से एक कमाल की बात सामने आती है कि कैसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने अवतारों की कहानियों में इवोल्यूशन की थ्योरी को कोड कर दिया था। चलिए देखते हैं कैसे। शुरुआत होती है पहले अवतार मत्स्य यानी मछली से। ये सिंबल है पानी में जीवन की शुरुआत का, वो दौर जब धरती पर सिर्फ पानी वाले जीव थे। इसके बाद एवोल्यूशन ने अगला कदम लिया।
दूसरा अवतार है कच्छप यानी कछुआ। ये उभयचर यानी एम्फिबियन जीवन का प्रतीक है। मतलब वो जीव जो पानी से निकलकर जमीन पर भी रह सकते थे। एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। और फिर आता है हमारा वराह अवतार। ये डायनासोर यानी सरीसृपों के युग के बाद स्तनधारियों मतलब मैमल्स के उदय का प्रतीक है। ये धरती पर जिंदगी के विकास का अगला और शायद सबसे अहम मोड़ था। अब चलिए साइंस और इस कहानी को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ साइंस कहता है कि करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया और डायनासोर्स का राज खत्म हो गया। दूसरी तरफ हमारी पौराणिक कथा में यही घटना है हिरण्याक्ष का वध, यानी उस सरीसृप वाले जेनेटिक कोड का अंत। अच्छा, उस तबाही के बाद बचे कौन? सिर्फ छोटे बिलों में रहने वाले मैमल। वराह अवतार इसी जीव का प्रतीक है। तो पृथ्वी को सागर से बाहर निकालने का असली मतलब था मैमल वाले जीवन को डायनासोर युग के अंधेरे से निकालकर एक नए युग की शुरुआत करना। और अगर ये सब सिर्फ एक मॉडर्न थ्योरी लगती है तो जरा पत्थरों पर उकेरे गए सबूतों को देखिए। खजुराहो के वराह मंदिर से लेकर उदयगिरी की गुफाओं तक पुराने मूर्तिकारों ने हिरण्याक्ष को कभी भी एक इंसान जैसा राक्षस नहीं बनाया। उसे हमेशा एक सांप या किसी बड़े सरीसृप के रूप में ही दिखाया गया है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वज जानते थे कि हिरण्याक्ष सरीसृप युग का ही एक सिंबल था। तो एक आज की चोरी और एक हजारों साल पुरानी कथा, दोनों ही रहस्य अब सुलझ चुके हैं। पर सवाल यह है कि कैसे? दोनों ही मामलों में जवाब एक ही जगह से मिला, समस्या को एक नए नजरिए से देखने पर। ट्रेन की चोरी को मॉडर्न फोरेंसिक टेक्नोलॉजी से सुलझाया गया और पौराणिक कथा को मॉडर्न साइंस के चश्मे से देखने पर उसका असली मतलब सामने आ गया। तो फोरेंसिक टेक से लेकर साइंटिफिक सोच तक ये कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं। शायद हर बड़े रहस्य को सुलझाने की चाबी बस एक नया नजरिया ही है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया के और कितने रहस्य हैं जिन्हें बस एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है।